हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इंग्लिश कुछ ऐसे ही पढ़ी है? CAR होता है कार, NUT नट, BIG बिग, FROG फ्रॉग। अगर आपने भी इंग्लिश ऐसे ही सीखी है तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम स्पेलिंग लिखते हैं वो कुछ अलग होती हैं और जब हम उसे रीड करते हैं तो जो साउंड है वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे हिंदी में अगर हम अ लिखते हैं तो उसे हम अ पढ़ते हैं, द लिखते हैं तो उसे हम द पढ़ते हैं, अदरक लिख रहे हैं तो अदरक ही पढ़ रहे हैं। हम जो लिख रहे हैं हम उसे वैसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में हम HAT लिखते हैं लेकिन हम उसे पढ़ते हैं हैट। तो इसका मतलब ये है कि हम जो लेटर H है उसे हम ह पढ़ रहे हैं, जो लेटर A है उसे हम ए पढ़ रहे हैं और जो लेटर T है उसे हम ट पढ़ रहे हैं। यानी इंग्लिश में जिस लेटर को हम जैसे लिख रहे हैं उसे हम वैसे सेम नहीं पढ़ रहे हैं जैसे कि हिंदी में होता है। इंग्लिश में हम लेटर की जो साउंड को है उसको कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चीज़ें बेसिक हैं लेकिन उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे व्हाट इज़ फोनेटिक, फोनेटिक क्या होता है। व्हाट इज़ फोनिक साउंड क्या होता है। हाउ मैनी फोनिक साउंड्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फोनिक साउंड कितने होते हैं। एंड वाई डू वी नीड टू नो फोनिक साउंड, और हम सबको फोनिक साउंड्स को जानना ज़रूरी क्यों हो जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर सही से मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ फोनेटिक। फोनेटिक क्या होते हैं। फोनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, यानी इंसान के द्वारा निकाली जाने वाली आवाज़ों की स्टडी को ही फोनेटिक कहते हैं। ये एक तरह से ह्यूमन साउंड की स्टडी होती है जिसमें हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं इन साउंड को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फोनिक्स। फोनिक्स क्या है। फोनिक्स इज़ अ मेथड टू टीच हाउ टू रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, यानी फोनिक्स वो तरीका है जिससे हम किसी भी लैंग्वेज को लिखना या पढ़ना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फोनिक साउंड। फोनिक साउंड क्या है। साउंड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लेटर इज़ कॉल्ड फोनिक साउंड, यानी कि वो साउंड या आवाज़ जो इसके लेटर के साथ मैच करती है उसे हम फोनिक साउंड कहते हैं। इंग्लिश में जब हम एप्पल कहते हैं तो बोलते समय जो फर्स्ट साउंड आ रही है तो आपने नोटिस किया होगा वो साउंड ए की है। तो एप्पल ए का जो फर्स्ट लेटर है वो ए है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेटर ए है वो हमें ए की साउंड दे रहा है। इसी तरह से हर एक लेटर की अपनी एक साउंड होती है। लेटर्स की इन्हीं साउंड्स को हम कहते हैं फोनिक साउंड। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी फोनिक साउंड्स आर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने फोनिक साउंड्स होते हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं और ये जो 26 लेटर्स है ये मिलकर 44 साउंड्स बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में जो फोनिक साउंड होते हैं वो 44 होते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू वी नीड टू नो फोनिक साउंड। हमारे लिए फोनिक साउंड सीखना ज़रूरी क्यों हो जाता है। देखिए, हमें किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है तो उसके लिए हमें उस लैंग्वेज के लेटर्स का पता होना चाहिए और उन लेटर्स के साउंड्स का पता होना चाहिए। इससे हमें सीखने में आसानी होगी। ठीक वैसे ही अगर हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखना चाहते हैं तो हमें फोनिक साउंड सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फोनिक साउंड्स हमें वर्ड को डिकोड करने में हेल्प करता है, यानी हम आसानी से वर्ड को रीड करना सीख सकते हैं। दूसरा, फोनिक्स में हम वर्ड्स को साउंड में ब्रेक करना सीखते हैं जिससे हमें वर्ड की स्पेलिंग लिखने में आसानी होती है और हमारी स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होती है।
और हमें हर वर्ड की स्पेलिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि अगर हमें फ़ोनिक्स आते होंगे तो हम साउंड के ज़रिए वर्ड की स्पेलिंग को ईज़िली बना सकते हैं। और तीसरा, फ़ोनिक्स हमें वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर हमें फ़ोनिक्स साउंड अच्छे से आते होंगे तो हम वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में मिक्स कर देते हैं। हम एक नई प्रोनाउंसिएशन बना देते हैं उस वर्ड की। जैसे भालू को बहुत से लोग इंग्लिश में बियर पढ़ते हैं, जबकि जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो है बेर, बेर। ठीक वैसे ही नाशपाती को लोग पढ़ते हैं पियर, जबकि जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है पैर। अगर हमें फ़ोनिक साउंड सही से पता होंगे तो हम कभी भी ना तो वर्ड को गलत रीड करेंगे और ना ही कभी उसे गलत प्रोनाउंस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।